नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देखिए, देश के लोगों के सिर पे तो मुसीबतें आती रहती हैं और उन मुसीबतों से देशवासियों को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पड़ता है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो उसका जवाब दे सकें। महंगाई ऐसी ही मुसीबत है, तमाम सारी कुछ बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी गलतियां आम लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। महंगाई बढ़ने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, चीज़ों का महंगा होना नहीं है। महंगाई बढ़ने का मतलब है आम आदमी की आमदनी कम हो जाना, क्योंकि जो मेरी अफोर्डेबिलिटी है, जितनी चीज़ें मैं अपनी आमदनी में पहले मैं हासिल कर सकता था, महंगाई बढ़ने के बाद वो चीज़ें मेरे नसीब में नहीं रह जाती हैं। तो ये तकलीफ जो हिंदुस्तान के आम आदमी की तकलीफ है, ये तकलीफ वो लंबे समय से झेलता आ रहा है और ये तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस बार ये तकलीफ नेताओं को खुद की तकलीफ लगने लगी है। इस बार उनके सर पर बीत रही है। क्यों बीत रही है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। टमाटर एक तरह से इस देश के नेताओं के लिए चिढ़ बन गया है। हो सकता है कि आप टमाटर शब्द का इस्तेमाल कर दें तो कोई एक किसी पार्टी का आदमी आपको दो थप्पड़ जड़ दे कि मुझे चिढ़ा रहा है। जैसे पिछले दिनों हुआ है, एक ट्यूशन टीचर हैं, ट्यूशन टीचर क्या, ऑनलाइन जो अध्यापक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं यूट्यूब के ज़रिए, ये भी एक नया एवेन्यू निकला, इसमें बच्चों को बहुत सीखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने छात्रों को कहा कि बेटा, चुनाव में अनपढ़ लोगों को वोट मत देना। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोगों को वोट मत देना, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वो किस्सा मुझे याद आ गया कि एक बार ये हुआ कि राजा चोर है, राजा चोर है, एक आदमी ने बोलना शुरू किया तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ के पीट दिया और थाने में डाल दिया। तो उसने कहा, साहब हुजूर, मैंने यही तो कहा राजा चोर है, ये तो नहीं कहा ना किस देश का राजा चोर है। तो पुलिस वाले ने उसको 4 थप्पड़ और लगाए। ये कहा उससे कि हमको मूर्ख समझता है, हमको नहीं पता किस देश का राजा चोर है। उसी तरह से इसने अनपढ़ कह दिया तो मैनेजमेंट ने कहा कि अच्छा, इसने कहा कि भाई मैंने यही तो कहा कि अनपढ़ को वोट मत देना। तो मैनेजमेंट ने कहा हमको नहीं पता अनपढ़ कौन है। ऐसा कुछ लग रहा है, मतलब वो चौथी पास तो बोलते ही रहते हैं। खैर, तो इसी तरह से टमाटर भी ना एक चिढ़ बन गया। जहां टमाटर का जिक्र करते हो, सिलेंडर का जिक्र करते हो, लंबे तगड़े खतरनाक टाइप के लोगों से दूर रह के करो भैया, कब कहां से आपकी खोपड़ी पे सिलेंडर गिर जाए। अब ये जो मामला हो रहा है ना टमाटर वाला, अब टमाटर हो रहा है हल्के हल्के धीरे धीरे सस्ता। लेकिन सस्ता मतलब सस्ता नहीं, ऐसा कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। मतलब आप एक पाव तो ला ही सकते हो। 140 रुपये, 130 रुपये। परसों एक जगह एक बैठ के, पता नहीं कहाँ के एक विद्वान जो है वो 8 साल की नींद से उठ के आए थे, कहाँ 60 रुपये मिल रहा है हमारे पड़ोस में टमाटर। पता नहीं कहाँ रहते हैं वो, एकदम टमाटर के खेत में ही रहते हैं। खैर, अब टमाटर की महंगाई कम हो रही है। चावल की महंगाई पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से चावल महंगा हो रहा है और सरकार ने जो चावल की एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा दी है, एक खास तरह के चावल पे जो पारबॉइल्ड राइस होता है उस पर। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मसला आ रहा है प्याज का, और ये प्याज का मसला जो है ना, ये प्याज नेताओं को भी इसके आंसू आंखों में लग रहे हैं। टमाटर की महंगाई से नेताओं को यह लग रहा था कि 4 राज्यों के चुनाव निकल जाएंगे, उससे पहले टमाटर ठंडा पड़ जाएगा, इसका लाल जो होके उग्र रूप दिखा रहा है वो निकल जाएगा। प्याज की महंगाई में समस्या दूसरी हो गई है। प्याज की महंगाई में समस्या यह हो गई है कि प्याज का उत्पादन कम हुआ है। उसके कई कारण। ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट किया उसके हिसाब से कई किसानों ने इस बार प्याज की खेती ही नहीं की, क्योंकि लागत बढ़ गई है, पहली चीज। दूसरा, प्याज के दामों में सरकार की दखलंदाजी ज्यादा है। अब आप सोचिए, किसान के दामों में पूरी दखलंदाजी और उद्योगपतियों के और दूसरे लोगों के दामों में कोई दखलंदाजी नहीं। दवा में 400%, 500%, 800% मुनाफा है, सरकार वहां दखलंदाजी नहीं देती है। वो जीवन बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन प्याज में दखलंदाजी है। तो अब इस बात को लेकर वैसे ही अब दिक्कत ये हो रही है कि अब प्याज का दाम जिस समय बढ़ने वाला है, अभी से बढ़ना शुरू हो गया है, और जो अनुमान है कि 70-80 रुपए होलसेल रेट प्याज का
जाएगा कम से कम। तो उसको लेकर एक नई टेंशन शुरू हो गई है और सरकार ने अब तो ये भी होने लग गया ना कि कौन सी चीज का असर किस नेता पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में कुछ सेट नेता हैं, उनकी राजनीति महाराष्ट्र से चलती है। अगर मैं महाराष्ट्र में किसी को परेशानी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में खुश रहना चाहिए। तो क्या हुआ, सरकार ने जो प्याज है ना उसके एक्सपोर्ट पे लगा दिया 40% ड्यूटी। भैया विदेश में अगर प्याज भेजोगे तो 100 रुपए की प्याज भेजोगे तो 140 रुपए की तुमको पड़ेगी, क्योंकि 40 रुपए तुम सरकार को भी दोगे। तो उसके एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाने का मतलब ही यह है कि आपने सीधे सीधे मना नहीं किया, बाकी प्रतिबंध ही लगा दिया। क्योंकि 1 रुपए की चीज 1 रुपए 40 पैसे में अगर आप बाहर भेजोगे तो बाहर वाला तुमसे क्यों लेगा भैया, और भी जगह मिल रहा है। तो सरकार ने ऐसा इसलिए क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई अगर प्याज का दाम बढ़ जाएगा तो हाहाकार हो जाएगा, टमाटर से हम पहले ही परेशान हैं और उस बीच में ये प्याज का सरदर्द हो जाएगा। चावल का हाल बुरा है ही, पूरी दुनिया में चावल की दिक्कत भारत के चावल एक्सपोर्ट करने से ना हो गई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करने वाला भारत ही है देश, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब क्या हो रहा है कि जो लासलपुर मंडी है महाराष्ट्र की और नागपुर का जो इलाका है वहाँ पे इस बार प्याज की पैदावार हुई है कम। सरकार ने देखा प्याज पैदावार हुई है लेकिन अच्छी क्वालिटी खाने योग्य जो प्याज है उसकी पैदावार हुई है कम। छोटा दाना, बचा दाना, खराब दाना ये आपको मिल जाएगा। अगर प्याज की पैदावार कम हुई है तो जाहिर बात है कि वहाँ किसानों को ये लगता है भैया कि हमको दाम अच्छे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी प्याज अगर 50 किलो खेत में होनी थी उसकी जगह 30 ही किलो हुई है। तो अगर दाम नहीं बढ़ेगा तो मैं अपनी पैदावार की कीमत कैसे वसूल करूंगा, उसका अपना पॉइंट है। उसने कहा भाई मुझे अपने खेत में मैंने प्याज उगाने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए और मुझे उम्मीद थी कि इससे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उस 50,000 रुपये में से जब मेरी फसल सब खराब हो गई तो अब मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए ना। तो कमी है प्याज की तो दाम बढ़ जाएगा तो मिल जाएगा। सरकार ने कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। गडकरी साहब जो हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा। देखिए यहाँ एंगल आ गया गडकरी वर्सेस मोदी वाला। गडकरी साहब परेशान है क्योंकि महाराष्ट्र जो है उनका चुनाव क्षेत्र है। वो कह रहे हैं भैया आपने 40% ड्यूटी लगा दी, आपको लगाने से पहले कम से कम किसान से सलाह तो कर लेनी चाहिए थी। उसकी लागत तो उतनी ही लगी है, उतनी ही लागत में पैदावार हुई है कम, और अगर दाम भी आप नहीं बढ़ने दोगे तो वसूल कैसे करेगा पैदावार, बाहर भेज नहीं सकता क्योंकि आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो गुस्साए किसान, अब कोई कह रहा है कि इसमें गडकरी साहब ने पता नहीं उनको हवा दे दी है क्या है। उन्होंने मंडियों में प्याज का ऑक्शन बंद कर दिया है। 3-4 दिन हो गए, प्याज मंडी में जो आ चुकी थी सिर्फ उसी का ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन में ये होता है प्याज आती है, रख जाती है किसान की, उसके बाद बोली लगाते हैं भाई मैं ये रेट दूंगा, मैं वो रेट दूंगा, मैं वो रेट दूंगा। तो प्याज की सप्लाई पूरे देश में एकदम थम गई है उससे। तो एक तो प्याज महंगी होने ही वाली थी और ये समय से पहले महंगी हो गई है। अब दुविधा ये है कि वो ऑप्शन, और किसान जो है एकदम संघर्ष के मूड में। उनका कहना यह है कि आप बाजार में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो अगर आप दूसरी चीज़ों में नहीं करते हो। ये चल रहा है सारा तनाव। अच्छा, प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत भारत में बहुत ज़्यादा होती है। भारत के अंदर जो हमारी रोज़मर्रा की क्विजीन है उसका अहम हिस्सा प्याज है। जो कुछ लोग, ना के बराबर लोग प्याज नहीं खाते, उनको छोड़ दीजिए। जैसे कि हमारी वित्त मंत्री कहती है मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी लोग देश में प्याज उनके जीवन का अभिन्न अंग है, प्याज के बगैर काम नहीं चलता है। और प्याज अगर 70, 80, 100 रुपए जाने वाली हो तो लोगों का बजट तो गड़बड़ाएगा। अब सरकार अगर बजट गड़बड़ाने से रोकती है, क्योंकि उसको वैसे बाकी चीज़ों की सबकी महंगाई हो रही है, कहाँ उसने रोक लिया। बल्कि मैंने आपको बताया था कि महंगाई होने की सबसे बड़ी ये है कि दवादम नोट छापे गए हैं। बाजार में 2020 से लेकर अब तक 1.5 गुना करेंसी आ चुकी है। तो जो अवेलेबिलिटी पैसे की है, उपलब्धता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उससे भी दाम बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है बताया था। तो अब जो हो रहा है
महंगाई बाकी चीज़ों की बढ़ रही है, सरकार को फर्क नहीं पड़, सरकार को लगता है मेरी जीडीपी बढ़ रही है महंगाई बढ़ने से। लेकिन इलेक्शन आने से पहले नेता चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल में रहे। अब उससे पहले 3 राज्यों के इलेक्शन भी हैं, तो प्याज की महंगाई बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। लेकिन प्याज की महंगाई बढ़ेगी तो महाराष्ट्र में बीजेपी को दिक्कत होगी, महाराष्ट्र में बीजेपी को दिक्कत होगी तो गडकरी साहब को दिक्कत होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां वोट लेने हैं, और वहाँ मोदी शाह साहब तो एकदम लगातार वहाँ एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फिक्र है अपनी। तो प्याज का दाम रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, इस द्वंद्व में फंस गई है पार्टी। अगर प्याज का ये एक्सपोर्ट नहीं हटाती है तो किसान वहाँ आंदोलन पर उतारू हैं। महाराष्ट्र में एक नया किसान आंदोलन खड़ा हो जाएगा। भाई मंडियों में अब प्याज उठ नहीं रही है, वहाँ पर उन्होंने उसका ऑक्शन ही बंद कर दिया है। दूसरी तरफ नेता खड़े हो गए हैं। अब अगर आपकी पार्टी के गडकरी साहब भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बाकी पार्टियों के नेता भी खड़े हो जाएंगे। तो अगर खिंच गया थोड़ा ज़्यादा, 2024 का इलेक्शन मतलब ये नहीं है कि 1 साल बचा हुआ है। इलेक्शन में अभी 7-8 महीना, 6 महीना ही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार फंस गई है चक्कर में, और प्याज का बढ़ता दाम उसे रहा है सता। दिक्कत यह है कि एक तरफ आप सोचने की बात है, थोड़ा जो लोग फाइनेंस समझते हैं वो समझें। मार्केट में लिक्विड ज़रूरत से ज़्यादा है, हम सब जानते हैं। सरकार लिक्विड की अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करती है। कैसे करती है मैंने बताया था, आरबीआई के ज़रिए करती है। आरबीआई सीआरआर वगैरह बढ़ाती है। तो जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपना सीआरआर ये सब चीज़ों के ज़रिए उनका ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है आरबीआई। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनको लेकर भी गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट नहीं है। और जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसी बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां बाजार में आ गई हैं। यानी वो भी लिक्विड बढ़ाएंगी, और वो जितना ज़्यादा लोन देती जाएंगी उतना धन समाज में बढ़ता जाएगा, और जितना समाज में धन बढ़ेगा उतना महंगाई बढ़ेगी। तो किसी भी स्थिति में हरकतें जो भी दिख रही हैं सरकार की, वो महंगाई को काबू करने वाली नहीं दिख रही हैं। चुनाव सर पे हैं तो प्याज के एक्सपोर्ट पे ज़रूर उन्होंने थोड़ा बंदिश लगा दी है, लेकिन उसके अपने कॉम्प्लिकेशन है वो आप अपने सामने देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।